बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सजाद सियाब। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज का वीलॉग शुरू करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से, जो दहशत गर्दों ने एक हमला किया है बलूचिस्तान के ज़िला ग्वादर में, जिसमें पाक फ़ौज के 14 जवान शहीद हो गए हैं। नाजरीन, इस खबर की तफसील वीडियो में आगे चल के दूसरा पॉइंट होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा साबिक स्पीकर को इस्लामाबाद बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपसे गुजारिश यह है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना, ताकि जितनी भी डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, उससे आप आगाह हो सकें। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज दूसरा वर्कर्स कन्वेंशन था फैजाबाद में, और जहांगीर तरीन साहब ने वहाँ इंतहाई आम तरीन खिताब किया है। उसमें क्या कहा उन्होंने वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, इसके बाद चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। अब देखना ये होगा कि इस दरख्वास्त पे उनको रिलीफ मिलता है। अगर रिलीफ मिलता है तो क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। इसके बाद नाजरीन, जो अगला पॉइंट होगा हमारा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने इलेक्शन की जो समाअत थी उसके ऊपर एक इंतहाई अहम तरीन बयान दिया है और मुतनब्बे किया उन लोगों को जो TV पे बैठ के गलत खबरें और अफवाहें फैलाते हैं, मायूसी की खबरें फैलाते हैं इलेक्शन के हवाले से। तो अब आखिरकार वो वक्त करीब आन पहुंचा है कि जिसका इंतज़ार था सबको, जो अवाम की अदालत। तो अवाम की अदालत इंशाअल्लाह लगने जा रही है 8 फरवरी को। 2024 में आम इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो आ गया है, जो 8 फरवरी को होंगे। तो अब चलते हैं वीडियो की जो डिटेल्स हैं उसकी तरफ। सबसे पहले ग्वादर से इंतहाई अफसोसनाक खबर कि दहशत गर्दों के हमले में पाक फौज के 14 एहलकार शहीद हुए हैं। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी ज़िला ग्वादर में पसनी और माड़ा, ये जो इलाके हैं वहाँ पे जा रही थी कि घात लगाए दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें 14 जो पाक फौज के एहलकार थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो मौके पे शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस दहशत गर्दी की जो लानत है इससे पाकिस्तान को महफूज रखे। नाजरीन, इसके बाद जो दूसरी खबर है वो उसकी डिटेल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर असम्बली असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से असद कैसर साहब के भाई ने तस्दीक की है कि असद कैसर घर में थे जब पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार आए और असद कैसर को गिरफ्तार करके ले गए। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि एंटी करप्शन अकाम ने बनी गाला से करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया असद कैसर साहब को। असद कैसर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए तिबी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्ज़ाम में नामजद हैं। नाज़रीन, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा है कि जो ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस हुआ और हमारे जो सीनियर रहनुमा है और साबिक स्पीकर है असद कैसर साहब, उनको गिरफ्तार कर लेना ये इलेक्शन को सबूटाज करने की एक क्या कहते हैं साजिश है और PTI को इस दौड़ से बाहर रखने की एक साजिश है। इस हवाले से PTI ने ऐलान किया है कि हम अदालत से रुजू करेंगे। तो कल देखते हैं कि अदालत से जब वो रुजू करेंगे तो क्या उनको रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। नाजरीन, इसके बाद जो अगली खबर है वो IPP का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है फैजाबाद में, जिससे जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि शख्सियात नहीं बल्कि अवाम और मुल्क सबसे अहम है। मुल्क ने लोगों ने मायूस नहीं होना, हमने बेहतरी लानी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें सुपरस्टार नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। जहांगीर तरीन साहब के अगर आप खिताबात देखें और IPP का जो एक मंशूर लेके जो चल रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिस पार्टी में अपनी सियासत को इस्तेकाम देने के लिए बहुत सारे PTI के जो सीनियर और इलेक्टेबल्स भी आप उनको कह सकते हैं, वो आजकल धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो पलड़ा है वो इस वक्त पंजाब की हद तक खासा अच्छा
भारी होता हुआ नज़र आ रहा है कि उनकी जो सीटें अच्छी खासी सीटें निकालने की पोजीशन में होंगे। तो आगे चल के जो ही अब इलेक्शन की गेमा गेमी, चूँकि जो ही पाकिस्तान में सर्दी, अब नवंबर शुरू हो गया है, सर्दी में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन वहीं पे सियासी जो दर्जा हरारत है उसमें बतदरीज दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो इसी हवाले से आज परवेज़ खटक साहब ने भी इंतहाई अहम तरीन, उन्होंने भी आज एक अपनी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से जलसा आम से खिताब किया पेशावर KPK में, और उन्होंने वहाँ कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान मुल्क के साथ मुखलिस नहीं थे, इमरान खान ने अवाम को तब्दीली के नाम पर धोखा दिया। तो ये जो रहनुमा कल वजारतों के मज़े लूट रहे थे, इमरान खान साहब के साथ फ्रंट लाइन पे थे, इक़्तिदार भी उन्होंने पूरा का पूरा इंजॉय किया, आज जब खड़े होकर ये कहते हैं तो आवाम को भी और मीडिया को भी उनसे लाजमी ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई साहब, जब वो धोखा दे रहे थे, जब आपको नज़र आ रहा था कि ये मुखलिस नहीं है, और तब आप चुप करके उनके साथ लगे रहे, वजारतों के मज़े लेते रहे, और तब तो आप जब इमरान खान साहब को वहाँ से हटाया गया था तो KPK से बड़ा काफ़िला ला के आप इस्लामाबाद पे हमलावर भी हुए थे और बड़ी आपने मज़म्मत की थी। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आपने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक पार्टी भी बना ली, और आज आपको सारी बातें याद आ रही हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान मुखलिस नहीं थे। तो ये जो सियासत का दर्जा आ रहा रहता है ये ऊपर जाता जाएगा। ऐसे बयानात आपको रोज़ ब रोज़ उनमें तेज़ी आती दिखाई देगी, और बहुत सारे अभी ऐसे इंकशाफात उन्हें कि जिनको जलसों में तो ये लोग कह देते हैं, लेकिन जब अदालत में जाते हैं, जब कोई सीरियस नोट पे इनको अदालत बुलाती है और अदालत में बयान देने की बारी आती है, तो तब ये कहते हैं कि दैट वाज द हीट ऑफ स्पीच। तो उस वक्त ये कहते हैं जी कि वो जज्बात में उस वक्त हीट ऑफ स्पीच में स्लिप ऑफ टंग हो गई जी, हमने कह दिया, और जलसों में कहीं भी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, ना ही अदालत सीरियस लेती है। नाजरीन, इसके बाद चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि इलेक्शन का इनकाद, इसमें अगर किसी को शक है तो टीवी के बजाय बीवी से बात करे। उन्होंने मुकदमे का हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि किसी को भी शक है तो वो टीवी पर बैठकर इज़ार ख्याल करने के बजाय अपनी बीवी से बात करे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इत्तफाक राय से ये फैसला कर लिया है। तो अब 8 फरवरी को अवामी अदालत सजने जा रही है, तो इसमें यकीनन इस बात का अंदाज़ा और इस बात का सबको 8 फरवरी की शाम को ये फैसला हो जाएगा कि कौन कितना मकबूल है, कौन सोशल मीडिया की हद तक मकबूल है और कौन हकीकत में अवाम के दिलों में मकबूल है। तो वो इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी, एक जमहूरी हुकूमत। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो इलेक्शन हो, ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की बाहमी तावन और मशावरत से एक ऐसा साफ, शफाफ और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इलेक्शन होना चाहिए कि जिसके ऊपर किसी की रिजर्वेशंस ना हो, और जिसको सारे कबूल करके अगली अपोजिशन भी आए, अगली हुकूमत भी आए, ताकि मुल्क इस बहरान से निकल सके। नाज़रीन, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। दरख्वास्त ज़मानत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ज़मानत ना दी गई तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। इमरान खान मुकम्मल यकीन दिलाते हैं कि ज़मानत मिलने के बाद मफरूर नहीं होंगे। ये जो दरख्वास्त है, इन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है नाज़रीन, ये साइफर केस में दायर की गई है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। तो ये आज PTI ने उसी चीफ जस्टिस की अदालत में दरख्वास्त दायर की है। कल को जिस चीफ जस्टिस का जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सीनियर जज थे, तो उनके ऊपर तहरीक इंसाफ ने, उनके सोशल मीडिया ने, खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इनका खुल के मीडिया ट्रायल किया, जब अपने सदर आरफ अलवी के ज़रिए एक उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी भेजा था। तो अब देखना ये होगा कि इनको अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता है इस केस में, तो क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। इस हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इस हवाले से आज
مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو ان کے جو کیسز ہیں ان کا جلدی ٹرائل کیا جائے، ان کا جلدی فیصلہ کیا جائے، اور اگر ممکن ہے تو ان کو آزاد کیا جائے، اور ہم سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس طرح کا واقع میں ہو جاتا ہے، ایک کنسنسس اگر پولیٹیشنز کے اندر ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آج ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آج سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ڈیموکریسی کو آگے، جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے سیاسی ڈائلاگ کا حصہ بنے۔ اس حوالے سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مزید کہا کہ ہم نے ماضی میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود حکومت بنائی، اور اسی طرح کے بیانات آج دوسرے تیسرے دن سے صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، اور وہ بڑے پر امید ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بار حکومت بنائیں گے، جیالے تیاری کر لیں۔ تو حضور والا آپ کو حکومت بنانے کے لیے پنجاب میں ورک کرنا ہوگا، جبکہ اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو آپ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، آپ کی ہونے کا جو احساس ہے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہونے کا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب آپ ایک دو بڑے اتحادی اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور وہ اتحادی مستقبل میں جا کے، ظاہر ہے آپ اگر آئی پی پی کے ساتھ آپ کی کوئی بات بنتی ہے، لیکن آئی پی پی کی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کنگ پارٹی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے ان کی ہدایات ان کو کہاں سے جاری ہوتی ہیں، کہا جو جاتا ہے مبینہ طور پہ۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتحاد، اور اس میں ایک خبر یہ بھی آ جا رہی ہے جو کہ بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً ابھی تک اس کو بڑا ایتھنٹک مانا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اگر ضمانت نہیں ملتی اور ان کے اوپر اسی طرح کا برا وقت رہتا ہے، تو پی ٹی آئی کی جو باہر رہنے والے لوگ ہوں گے، یا جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوں گے، یا جتنے بھی ایک ڈھانچہ ان کا رہ جائے گا، ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد عین ممکن ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے، کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے جو اتحاد ہے اس کے ساتھ وہ نکل کے ووٹ کرنے کے لیے نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ اگر پیپلز پارٹی اس طرح کا کوئی اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ٹف ٹائم دے گی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ٹف ٹائم دے سکتی ہے کسی اتحاد کی صورت میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلم لیگ نون کے لیے، جو کہ اس وقت، چونکہ دیکھیں یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو بھی پنجاب جس کے پاس جائے گا اس کی وفاق میں حکومت بنے گی، چونکہ پنجاب کی سیٹیں، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے بھی ہے، اور سیٹوں کے لحاظ سے بھی پنجاب کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں۔ تو جس کے پاس پنجاب جائے گا وہ یقیناً وفاق میں حکومت بنائے گا، اور پنجاب میں بھی ڈیفینیٹلی اسی کی حکومت ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو قریب آتے دکھائی نہیں دے رہے، ان کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی جو پیپلز پارٹی کے حالیہ بیانات میاں صاحب کی واپسی کے بعد، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے ان کے حوالے سے، تو اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ نہیں کریں گے، ان سے ملاقات نہیں کریں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، ان کے درمیان دوریاں بڑھتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف ایک بڑا اتحاد بن سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو موسمیاتی جو اس وقت نومبر شروع ہو گیا ہے، سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسی طرح جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے، سیاسی درجہ حرارت گرم ہوتا جا رہا ہے، اور جوں الیکشن نزدیک آئیں گے، نومبر، دسمبر، جنوری میں آپ کو یہ جو پارہ ہے یہ مزید گرم ہوتا دکھائی دے گا۔ اتحاد بنیں گے، غیر فطری اتحاد بھی بنیں گے، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ اس دفعہ کے میں سمجھتا ہوں الیکشنز ہوں گے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو کسی بھی صورت، اگر جو کہ جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، اگر ان کے تجزیے اور ان کے آپ تبصرے سنیں
تو کہا یہ جاتا ہے، بلکہ قانون دانوں کو اگر آپ سنیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا ناممکن ہے۔ تو اگر وہ باہر آ جاتے ہیں اور یہ الیکشن بھرپور الیکشن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر ہر کسی کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا عوام کے اندر مقبول ہے۔ دیکھیں، ووٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی مقبولیت، یا میڈیا کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی جو سروے ہوتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اصل جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ووٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی پارٹی کا ووٹ بینک ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ تو کل کے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ الناس۔